जय श्री कृष्ण। होली का त्यौहार पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के बारे में हम सभी जानते हैं और होली क्यों मनाई जाती है यह भी जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको होली मनाने के पीछे के कुछ और साइंटिफिक रहस्यों के साथ ही इस पावन दिन हमें क्या करना चाहिए यह भी बताऊंगी। होली इज नॉट अबाउट बर्निंग समथिंग, इट्स ऑल अबाउट बर्निंग द फॉल्स मेमोरीज ऑफ पास्ट एंड स्टार्ट न्यू फ्रेश बिगिनिंग। होली का त्यौहार निगेटिव मेमोरीज को जलाकर न्यू फ्रेश लाइफ शुरू करने का प्रतीक है। आज होलिका दहन के पावन अवसर पर आओ मिलकर लोभ, क्रोध, ईर्ष्या को जलाकर रंगों से नई आशा, उमंग और खुशियों का स्वागत करते हैं। होलिका दहन के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी है, तो चलिए जानते हैं। होली का त्यौहार फाल्गुन में मनाया जाता है। मार्च के महीने में मौसम बदलने लगता है और ठंडी धीरे धीरे कम होने लगती है और गर्मी बढ़ने लगती है। इसी के कारण तापमान में बदलाव आता है और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो लगभग नॉर्मल हो जाता है, जो कि कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को बढ़ावा देता है, जिसमें बहुतांश बैक्टीरिया, वायरसेस नुकसान देने वाले या फिर बीमारी फैलाने वाले होते हैं। ऐसे में इन बैक्टीरिया और वायरसेस की ग्रोथ को रोकना और इन्हें ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और इसी के उपाय के लिए होलिका दहन की यह रस्म बड़ी कारगर साबित होती है। घर के सामने छोटी बड़ी होलिका दहन की पूजा होती है और इसी के वजह से टेम्परेचर में बढ़ोतरी होकर बैक्टीरिया और वायरसेस खत्म हो जाते हैं। इस कारण से होलिका की परिक्रमा करते हैं ताकि सिर्फ वातावरण से ही नहीं बल्कि हमारी त्वचा एवं शरीर से भी इस गर्मी के कारण बैक्टीरिया और वायरसेस डिस्ट्रॉय हो जाए। ठंडी के बाद मौसम में बदलाव के कारण हमें आलस और थकावट महसूस होती है और इसे भी ख़त्म करने के लिए होलिका की पूजा बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। होलिका के सामने लोग गाना गाते हैं, डांस करते हैं, ढोल मंजीरा बजाते हैं ताकि उनके अंदर का लेजीनेस, आलस भाग जाए और उनकी बॉडी जो है पूरी तरह एक्टिवेट हो जाए, चार्जअप हो जाए। बायोलॉजिस्ट का कहना है कि कलर्स लगाते ही वो अपने स्किन में चला जाता है और ये बॉडी में प्रेजेंट आयंस की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। अब यहाँ कलर्स की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ मैं जो कलर्स की बात कर रही हूँ वो पूरे की पूरे नेचुरल कलर्स हैं। तो अगर हम ही आर्टिफिशियल नहीं है तो हमें आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ क्यों करें। तो हमें होली जो है नैसर्गिक रंगों से खेलनी चाहिए। तो ये जो है स्किन ग्लो करने में भी काम आता है। नेचुरल कलर्स का हमारे बॉडी में हीलिंग इफेक्ट भी होता है। जैसे ग्रीन कलर हमें तनाव कम कर देता है और राहत देता है। तो होली किन कलर से कैसे खेलनी चाहिए यह भी मैं आगे बताऊंगी। तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि आज हमें कौन सी रस्म ज़रूर करनी चाहिए। तो आज के दिन आम या अशोका के पत्ते की बंदरवार दरवाजे पर लगाएं। अगर आपके पहले ही बंदरवार लगाई हुई है तो उसे बदल दीजिएगा। आम और अशोका के पत्ते भी बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करने में, उसे डिस्ट्रॉय करने में, उसका विनाश करने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। तो हम ऐसे कीटाणुओं को हमारी घर में प्रवेश ही नहीं देंगे आम और अशोका के पत्ते के बंदरवार लगाने के बाद। होलिका की पूजा करते समय परिक्रमा करते वक्त चना, मटर, गेहूँ, अलसी के बीज डालें। बैक्टीरियल चेंजेस के वजह से, बैक्टीरिया ग्रो होने के वजह से त्वचा के रोग भी इस समय बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको होलिका दहन के बाद होली की जो राख है वो स्त्रियों ने अपने गले और गर्दन पर लगाना है और पुरुषों ने उसका तिलक लगाना है। भगवान श्री कृष्ण को बतासे का भोग लगाए और घर में या आसपास के छोटे बच्चों को बतासे की माला पहनाएं। भगवान श्री कृष्ण को रंग लगाए और भगवान शिव की पिंड पर होलिका दहन की राख लगाए। होलिका की पूजा करते समय आपको 11 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते वक्त आप होलिका दहन में चना, मटर, गेहूँ, अलसी के बीज डालें। अब ये जान लेते हैं होली के रंगों का महत्व क्या है और हमें कौन से रंग से होली खेलना चाहिए। लाल रंग, जो लोग डरते हैं, सहमे रहते हैं, उन्हें लाल रंग से होली खेलनी चाहिए। इससे उनकी मूलाधार चक्र, रूट चक्र को प्रबलता मिलती है। केसरिया रंग,
यह रंग आशा, उम्मीद को बढ़ाता है, क्रिएटिविटी को इंक्रीज करता है, आशा को बढ़ाता है। तो इन लोगों को केसरी रंग यानी कि ऑरेंज रंग से होली खेलनी चाहिए। हरा या गुलाबी रंग, यह रंग जीवन में सुख, शांति, स्थिरता लाता है। आकाशी रंग, यह रंग नेतृत्व, लीडरशिप की गुणवत्ता को मजबूत करता है। नीला रंग, इस रंग से क्राउन चक्र मजबूत होता है। जिन लोगों के काम नहीं बनते, जिनका लक साथ नहीं देता, इन लोगों ने नीले रंग से होली खेलनी चाहिए। कलर्स रिप्रेजेंट हैप्पीनेस, डिफरेंट सेगमेंट ऑफ लाइफ, डिफरेंट जॉय ऑफ लाइफ। कलर यूज ऑन होली शुड बी वेरी वेरी नेचुरल कलर्स, वैसे भी आर्टिफिशियल ना होना चाहिए, ना लाइफ में यूज करना चाहिए।